ने अयोध्या वासियों के लिए, अवध वासियों के लिए देखा था, वो सपना। तो ये कई तरह की विकास परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो या फिर एयरपोर्ट का जो 4 लेन रास्ता आगे का है उसका निर्माण हो, कई तरह की यहाँ पर नाटक प्रस्तुति, अलग अलग जगह पर मंच बनाए गए हैं अयोध्या में। तो वहां पर दर्शक दीर्घा जो होगी उसका लोकार्पण, अलग अलग कई परियोजनाएं अयोध्या के अंदर जिनका लोकार्पण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और हर अयोध्यावासी यही कहता है कि कल्पना में तो नगर का विकास करना बड़ा आसान है, कोई भी सोच सकता है कि अयोध्या होती तो ऐसी होती वैसी होती, लेकिन मूर्त रूप उसे देना और जिस रूप में अभी अयोध्या दिखाई दे रही है वैसा बसाना प्रधानमंत्री का ही। राम साक्षात धर्म के कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भारत की संस्कृति की चेतना है राम। उनकी धाम अयोध्या में दिव्य और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले अयोध्या धाम जंक्शन का उपहार दे रही है मोदी सरकार। साथ ही देशवासियों को मिल रही है 2 अमृत भारत ट्रेन, 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई रेल परियोजनाओं की सौगात। इस पुनर्विकसित स्टेशन में यात्रियों की सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। पूजा की सामग्री से लेकर छोटे बच्चों की देखभाल तक की गई है विशेष व्यवस्था, जिससे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और माताओं बहनों किसी को न हो किसी तरह की परेशानी। साथ ही यह स्टेशन अब बन गया है पर्यावरण अनुकूल भी, जिसे दिया गया है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अमृत काल में यात्री सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए भारतीय रेल का एक प्रयास है अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन में दोनों ओर इंजन होने के कारण इसका होगा बेहतर पिकअप, जिससे यात्रा समय में आएगी कमी। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन में बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बढ़ी है सुविधाएं और नई तकनीक से नहीं लगेंगे आपको झटके। आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अयोध्या मार्ग से दरभंगा और दिल्ली के मध्य तथा मालदा से बेंगलुरु के मध्य 2 अमृत भारत ट्रेनों का 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया। उन्हीं का बखान कहीं ना कहीं या उन्हीं के अंश जो है आप इस डॉक्यूमेंट्री में देख पा रहे थे कि किस तरीके से अयोध्या के कण कण में विकास हो रहा है। फिर वो अमृत भारत ट्रेन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या अयोध्या में जिस तरीके से लगातार काम हो रहा है विकास का, उसका एक दर्पण आप देख पा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना अवधवासियों को दिखाया था वो सपना अब आकार ले रहा है अयोध्या में। और जिस तरीके से विकास लगातार हो रहा है, आज उसी विकास के पथ पर जो है अयोध्या लगातार बढ़ रहा है। आपसे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। हर किसी को इंतजार है कि आज अपने संबोधन में क्या कुछ भावनाएं यहाँ पर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवधवासियों के लिए रखेंगे, क्योंकि अब महज 23 दिन बाकी हैं जब रामलला नए भव्य मंदिर में बैठेंगे। लेकिन उससे पहले आज वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचे हैं। रोड शो के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम अवधवासी वहां पर पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। पथ भी होगा प्रशस्त। ट्रेन के अंदर भी देख कर हम लोग बताएं कि क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा होगा। तो देखिए, जिस तरीके के कोच में हम हैं उसी तरीके के कोच में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। तो क्या कुछ अलग इस ट्रेन में है बाकियों की तुलना में? तो सबसे पहले तो हम कलर स्कीम की बात करते हैं, क्योंकि ब्लू रंग के ही हमने अभी तक जो बर्ड्स थी वो देखी थी। यहाँ से मॉव और ग्रे कलर की ये बर्ड्स के कलर है इनको बदल दिया गया है। मैं पब्लिक डिस्प्ले सिस्टम की बात करी, मेरे कैमरा पर्सन विकास ठाकुर थोड़ा सा आगे आएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है
भारतीय रेल में आपका स्वागत है। और ये जब ट्रेन चलेगी ना तो इसमें आगे आगे स्टेशंस की जानकारी भी आती जाएगी। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम है जो इस ट्रेन में लगा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे एलईडी मार्किंग है, जिससे कि सीट नंबर आपको केवल जो सीट है उसके बगल में ही देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको उसकी जानकारी ये अंधेरे में जब लाइट ऑफ हो जाए तब भी आपको ये जानकारी जो मिलती रहेगी। कितनी खुशी है आज? बहुत खुशी है। हम लोग को महसूस हो रहा है कि राम जी आने वाले हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और अभी मोदी जी आए, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, कोई यहाँ से निकले हम उनका अभिवादन करें। प्रधानमंत्री के आगमन और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कुछ सुनाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ राम जी को आना है, इसलिए हम राम को छोटा सा भजन गाएंगे। गाइए। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और लोक के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ से पीएम का काफिला गुजरा था, लेकिन अभी भी ये राम जी इसी तरीके से बैठे हुए हैं और कुछ गुरु जी भी हैं, यहाँ साधु सन्यासी भी। यहाँ से पीएम मोदी भी गुजरे। क्या ये खास तैयारियां पीएम मोदी के आगमन को लेकर ही की गई थी कि राम, सीता और लक्ष्मण ये सभी यहाँ पे बाल कलाकार बैठे हुए हैं? ऐसा है कि जिस देश में जो प्रधान होता, मुखिया होता है, वो राजा ही माना जाता है। आज राम जी स्वयं बैठ करके उनका स्वागत कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की, अपने नगरी में। क्योंकि आए हुए अतिथि तो अतिथि होते हैं ना, अपने घर में आए हुए हैं, तो अतिथि देवो भव। तो हमारे अतिथि है मोदी जी, इसलिए राम जी स्वयं आकर के आज स्वागत कर रहे हैं। क्या ये राम जी हमसे बात करेंगे? प्रभु श्री राम हमसे बात करेंगे क्या? आपकी भावनाएं किस तरीके की हैं? क्योंकि आज यहाँ पे आप हैं तो आपको प्रभु श्री राम ही माना जा रहा है। जी आज बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी आए हैं, उनके स्वागत में हम लोग आए हुए हैं। माता सीता आप क्या कहेंगी? आप कुछ कहेंगी? जी ये बाल कलाकार हैं तो थोड़ी सी हिचक भी है। लक्ष्मण जी क्या कहने वाले हैं? लक्ष्मण जी तो हमेशा गुस्से में रहते थे, क्या ये लक्ष्मण जी गुस्सा करते हैं या नहीं करते हैं? जी करते हैं। क्या बात हुई पीएम से? सर देख के कहा कि ये बहुत अच्छी है, जैसे लग रहा है कंप्यूटर से छपी हुई है, लेकिन इसमें एक कमी है। उन्होंने कहा ये बहुत थोड़े गुस्से में लग रहा है, चाय पिला देते तो अच्छी बात। उन्होंने कहा उन्होंने साथ में मांगे कुछ खाने के लिए नहीं लाए हो हमारे लिए। अच्छा ये कहा, क्या बोले? खाने को नहीं लाए? और बोले थोड़ा चाय पिला दी गई होती तो तस्वीर में मुस्कुराते। अच्छा ये पेंटिंग है जिसको देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुस्से में लग रहे हैं। तो गुस्से में लगे, उन्होंने कहा चाय पिला देते तो एक मुस्कान आ जाती, मुस्कुरा देते। बच्चों के अच्छा गुजरात वाली भी, अयोध्या वाली भी। आपने कहा पिलाएंगे? बच्चों ने पोएम सुनाए तो उन्होंने बोला कि आप लोग कभी बनना चाहते, साइंटिस्ट कोई नहीं बनना चाहते। मैंने कहा आप लोग साइंटिस्ट भी बनना चाहेंगे। अच्छा तो देखिए साइंटिस्ट भी बनना चाहेंगे। और ये तमाम बच्चे हैं जिनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। जब इन्होंने उनको फोटो दिखाई तो प्रधानमंत्री ने इनसे बेहद हल्के लहजे में कहा कि ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, थोड़ी चाय पिलाती होती तो थोड़े और खुश हो जाते। और यहाँ ये तमाम बच्चे जिनसे उन्होंने मुलाकात की, उनका इंटरेक्शन रहा।